हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अपने लोग जो है क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, उसके प्रश्नावली 1.1 को पढ़ रहे थे। और पिछले क्लासेज में अपने लोग जो है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। तो आज की क्लास में अपने लोग 1.1 का जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है उसका 5वां क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से सॉल्व करेंगे और चीज़ों को भली भांति समझेंगे और आपको ऐसे बताएंगे कि आप किसी अन्य व्यक्ति को भी, अन्य बच्चे को भी बताइएगा तो वो बच्चा भी समझ जाएगा। दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिए और आपका जो भी राय विचार है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, 5वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, जरा देखिए ध्यान से। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। देखिए, 5वां क्वेश्चन अपन लोग आज सॉल्व करेंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है उसका प्रयोग करके अपने लोगों को क्या करना है, दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है ना, वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्लास में जो अपने लोग सॉल्व किए थे वो आप देख पा रहे होइएगा, उसमें जो है वो अपने लोग वो क्या किए थे कि वर्ग करके दिखाए थे, है ना। और इसमें जो है वो अपने लोगों को घन करके दिखाना है। घन का मतलब होता है पावर में 3 करके दिखाना है। और क्या क्या लाना है, 9m लाना है, 9m+1 लाना है और 9m+8 भी लाना है। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए। और आपको समझने पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए। हालांकि आपको हम ऐसे बताएंगे कि समझ में तो नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, बनाने का सेम वही तरीका है दोस्तों। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। क्या लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक, है ना, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, a। और चूंकि b बराबर दिया हुआ है क्योंकि 9m लाना है, 9m+1 लाना है, 9m+8 लाना है, यानी b का मान है 9। आपको बताए थे पिछले क्लासेज में भी कि 0 से बड़ा या बराबर होता है r और r से भी बड़ा होता है b। और जब b का मान 9 है तो r का मान आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आएगा। आपको बताए भी थे कि 0 से शुरू करेंगे और b का मान जितना हो उससे कम तक ही जाएगा शेष का मान, क्योंकि शेषफल हमेशा जो है वो भाजक से कम होता है या उसके इक्विवेलेंट होगा, मतलब 0 होगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं जाएंगे। ठीक दोस्त, अगर इतना बात आपकी समझ में आ गया, पहले क्या किए, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, b बराबर 9। कहां से पता चला, क्योंकि 9m लाना था, 9m+1, 9m+8, इसलिए b बराबर 9। देख रहे हैं ना, 9 9 9। और चूंकि 0 से बड़ा या बराबर होता है r, r से बड़ा होता है b, और r का मान क्या होगा, जितना b का मान दिया हो उससे एक कम तक जाते हैं r के मान के लिए। अब जो है अपने लोग क्या करेंगे, वही जो करते आ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग देखिए कैसे करेंगे। और फिर जो है लाएंगे 9m के रूप में, 9m+8, 9m+1 के रूप। तो पहले तो लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अभी तुरंत आपको बताए थे, पिछले क्लास में ही बताए थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है a बराबर BQ+R। a बराबर होता है BQ+R। देखिए, चूंकि a है तो a रहने देंगे, बराबर BQ। b का मान कितना, देखिए b का मान 9, तो लिख लेंगे 9। फिर यहाँ q प्लस r, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब r बराबर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, ऐसे करके रखते जाएंगे। और 9m, 9m+1 और 9m+8 जो है वो लाना है अपने लोगों को। तो क्या लिखेंगे, चूंकि r बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर,
लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रख रहे हैं तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 0। अब बताइए 9q में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9q ही तो आएगा। देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में, जो पिछला वीडियो था, पिछला क्लास था, उसमें वर्ग करके निकाले थे 3m और 3m प्लस 1, ऐसे इसमें घन करके कह रहा था निकालने के लिए। तो अपने लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, बराबर के दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि दोनों तरफ घन करने पर, चूंकि दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, घन का मतलब पावर में 3 करना है आपको। जब दोनों तरफ घन करेंगे मतलब इधर a का भी घन करेंगे और उधर 9q का भी क्या करेंगे, घन करेंगे। ठीक, देखिए a का घन यानी a का पावर 3 हो जाएगा, इधर 9 क्यूब का घन करना है। देखिए 9 क्यूब के घन का मतलब क्या हुआ, आपको हम इधर रफ में बता रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, है कि नहीं। देखिए 9 क्यूब के घन का मतलब हुआ 9 क्यूब गुने 9 क्यूब गुने 9 क्यूब, आपको पता ही है। देखिए जरा ध्यान से समझिए चीज़ों को कि 9 को यदि हम 9 से गुना करें तो 9 81, और 81 को अगर 9 से गुना करें तो 81 नमा 729। अब गुना करके देख लीजिए, 81 नमा जो है 9 एकम 9, 9 ठे 72, 729, यानी 9 का घन 729 हो जाएगा। 9 का घन कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, है ना। 9 का घन जो हो जाएगा वो आपका 729 हो जाएगा, और क्यू 3 था यानी क्यू का पावर 3, यानी 9 क्यू का पावर 3 का मतलब हुआ 729 और क्यू का पावर 3 यानी क्यूब। आगे देखिए, अब a जो है वो a तो है ही, तो यहाँ लिख लेंगे 1 का क्यूब यानी a क्यूब। देखिए 729 को लिख सकते हैं 9 गुने 81 क्यू का पावर 3, क्योंकि सॉरी यहाँ 181 लिख दिए, 181 नहीं लिखना अपने लोगों को, है ना। ये जो है 181 नहीं लिखना है, क्या लिखना है फिर अपने लोगों को, अपने लोगों को जो लिखना है वो लिखना है 9 गुने 81 क्यू और इसका पावर 3। देखिए 81 नामा 729, बात तो वही है, ठीक। अब देखिए जरा क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जहाँ अपने लोग क्या किए, ये जो 81 क्यू का पावर 3 है ना, इसको बांध लेंगे बराबर m के। तो स्वाभाविक बात है कि a बराबर क्या हो जाएगा, 9m। कोई दिक्कत इसमें, कैसे हुआ, ये 81 क्यू के पावर 3 को m मान लिए तो a बराबर हो गया इधर 9 इधर m यानी 9m। एक आंसर तो अपने लोग यहाँ ले आए। अब r बराबर रखेंगे 1, r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फिर चूंकि r बराबर 1 रखने पर, या एक बार चूंकि लिख चुके हैं तो सीधा लिख लीजिए पुनः r बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर। जब आप r बराबर 1 रखिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 9 क्यू प्लस का 1, 9 क्यू प्लस का 1। अब देखिए क्या होगा, दोनों तरफ करेंगे घन, क्योंकि अपने लोगों को करना है घन। तो लिखेंगे चूंकि दोनों तरफ जो है वो क्या करने पर, घन करने पर। चूंकि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने का मतलब हुआ इधर a का भी घन करना है और उधर 9 क्यू प्लस 1 का भी घन करना है। जब दोनों तरफ घन कर रहे हैं, इधर a का भी घन कर रहे हैं, इधर 9 क्यू प्लस 1 का भी घन कर रहे हैं, तो a का घन यानी a क्यूब, और इधर देखिए 9 क्यू प्लस 1 का घन। यहाँ जो अपने लोग सूत्र लगाएंगे वो सूत्र दरअसल आपको पता होना चाहिए, यहाँ लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब।
तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। चूंकि अपने लोग करेंगे क्या कि यहाँ जो 9q लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे a और एक को पढ़ेंगे b, और तब करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर एक क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। जहां जहां a लिखा है वहां वहां 9q लिखेंगे, और जहां जहां b लिखा है वहां वहां 1 लिखेंगे। आइए सेट करते हैं इस फॉर्मूला पे इसको। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होगा एक क्यू। देखिए यहाँ ए क्यू किसको पढ़ रहे हैं, 9q को, तो ए क्यू a का पावर 3 यानी ए क्यू प्लस है ना 3a² b। 3 और a के बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना का चिन्ह। a² पढ़ रहा है 9q को, तो 9q का स्क्वायर 3a² b, फिर बीच में कुछ नहीं तो गुना, और b पढ़ रहे हैं 1 को, तो हो गया प्लस 3a² b तक का काम, फिर प्लस, तो यहां लिखेंगे प्लस, फिर 3ab², तो 3 और a के बीच में कुछ नहीं है ना, तो पहले तो 3 लिख लिए, फिर 3a के बीच में कुछ नहीं तो गुना 3a पर 9q को 3ab² यानी b यानी 1 का स्क्वायर, और फिर लिखा है प्लस बी क्यू, तो यहां लिखेंगे प्लस b यानी 1 इसका क्यूब। तो ये इस तरीके से जो है 9q प्लस 1 यानी a प्लस बी का होल क्यू के फॉर्मूला पे इसको सेट कर दिए। अब सेट करने के बाद जो है ये फॉर्मूला अपने लोग अभी यहां से हटा दे रहे हैं। आप हालांकि याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को, अगर आप नहीं नोट किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है कि नहीं, और इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अब क्या करेंगे जरा, तो a इधर बराबर 9q का क्यूब यानी पावर में 3, अभी तुरंत करके देखे थे, 9 81, 81 नमा 729, यानी यहां हो जाएगा 729 और q का पावर 3 प्लस ये देखिए 3 बीच में कुछ नहीं तो गुना 9 का स्क्वायर 9 81 क्यूब, और 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, मतलब छोड़ दीजिए, प्लस 9 तिया 27 क्यूब, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का ये क्यूब था, 1 का क्यूब जो है वो 1 ही होता है, तो यहाँ भी लिख लेंगे सीधा 1। चलिए थोड़ा सा इसको हम मिनिमाइज करते हैं। अब जरा देखिए ध्यान से आगे क्या करेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 729 क्यूब का पावर 3 प्लस 81 तिया। देखिए 81 तिया करना है, तो देखिए 3 एकम 3 और 8 3 24, 243 क्यूब प्लस, है ना, देखिए कहीं गलती हो रहा है क्या, 9 तिया 27 क्यूब स्क्वायर है, सॉरी क्यूब स्क्वायर, यहाँ भी क्यूब स्क्वायर प्लस ये 27 एकम 27 क्यूब प्लस 1। अब क्या करेंगे अपने लोग, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे वो देखिए जरा, इधर a है, चलिए क्यूब 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 इधर तो रहने ही दीजिए, यहाँ ले लेंगे कॉमन में 9, तो बताइए 9 के पहाड़ा में 729 कितनी बार में जाएगा, देखिए 9 8 72 और 9 एकम 9 यानी 81 क्यू का पावर 3 प्लस 9 के पहाड़े में 243, तो 9 दूनी 18, 24 में से 18 गया तो 6 पर 3 63 और 9 चौक 36, 9 5 42, 9 चौक 9 7 63, 7 बार में यानी 27 क्यू का स्क्वायर प्लस देखिए 9 के पहाड़ा में 27 3 बार में 9 तिया 27 और यहाँ प्लस 1। अब कोष्ट में जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसके बदले में मान लेंगे m, इसके बदले में क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहां, है ना, यहाँ लिखेंगे जहां, है ना, 81 क्यू का पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर है m के। तो क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएंगे 9
और जितना भी कोष्ठ में है उसके बदले में m माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे m, कोष्ठ के बाहर +1 यानी 9m+1। एक आंसर तो ये आ गया। चूंकि अपने लोगों को 9m+8 भी लाना है, क्वेश्चन को आप देख पा रहे होइएगा, क्वेश्चन में जो है वो दिया है स्पष्ट रूप से कि 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का हो सकता है। अभी तक अपने लोग जो है वो 9m तो ले आए हैं और यहाँ पर देखिएगा 9m+1 भी ले आए हैं। अपने लोगों को 9m+8 के रूप में दिखाना है। तो चलिए इस साइड जो है अपने लोग बनाने का कोशिश करते हैं। r बराबर जो है अब अपने लोग 1 रख चुके थे, अब जो है वो r बराबर रखेंगे 2, है ना। r बराबर क्या रखेंगे 2, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए जरा ध्यान से। अब जो है वो अपने लोग क्या लिखेंगे, r बराबर जो है वो 2 रखते हैं पहले तो, है ना। चलिए r बराबर रखते हैं 2, तो लिखेंगे यहाँ पुनः, है ना, पुनः r बराबर 2 रखने पर, r बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर, जब r बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा बताइए जरा सा। r बराबर जब 2 रखेंगे, है ना, तो a बराबर हो जाएगा 9q प्लस का 2। अब चूंकि दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, क्योंकि घन करके ही तो निकालना था, तो लिखेंगे चूंकि दोनों तरफ घन करने पर, चूंकि दोनों तरफ जो है वो घन करने पर, है ना, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर a का घन यानी a3, इधर 9q प्लस 2 का घन, 9q प्लस 2 का घन करेंगे। अब देखिए जरा क्या करेंगे अपने लोग। अब देखिए अभी आपको एक सूत्र बताएं, उसी सूत्र पे सारा काम होगा अपना। a3 इधर बराबर, देखिए जरा करेंगे क्या अपने लोग, थोड़ा सोचिए। ये 9q को पढ़ना है a, 2 को पढ़ना है b, फिर सूत्र लगाना है जो आपको हम बताएं थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले बताएं, फिर से लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। अभी सूत्र बताएं ना कि a बराबर जो है फॉर्मूला बताएं ना, a प्लस b का जो होल क्यू होता है वो होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। इसी फॉर्मूला पे इसको सेट कीजिए। देखिए कैसे सेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यदि आपको सेट करने नहीं आता है तो कैसे सेट करना है, ध्यान से देखिए चीजों को। 9q प्लस 2 का होल क्यू करना है, तो चूंकि a प्लस b का होल क्यू बराबर होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। देखिए a पर 9q को, तो 9q का क्यूब कर लेंगे, हो गया a³ प्लस 3a² b, 3a² यानी a 9q को पढ़ रहे हैं तो 9q का स्क्वायर, बीच में कुछ नहीं तो गुना b पढ़ रहे हैं 2 को तो 2, तो हो गया 3a² b, फिर प्लस 3ab² प्लस 3a यानी 9q, 3ab² b यानी 2 का स्क्वायर, तो 3ab² प्लस b³ यानी 2 का क्यूब, b जो है वो 2 को ही तो पढ़ रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं दरअसल ये कुछ नहीं a प्लस b का होल क्यू करके लाए हैं, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। जहां जहां कोई चिन्ह ना हो बीच में वहां गुना का चिन्ह लगाते हैं। इस सूत्र को यहां से हटाते हैं और देखते हैं आगे 9m+8 कैसे आता है। देखिए जरा अब क्या करेंगे, हो जाएगा a³ बराबर, देखिए 9q का अगर क्यूब करेंगे तो 9 81 और 81 नामा 729 q का पावर 3 प्लस, अब देखिए ये 3 का 3 रहा, फिर ये गुना 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 81 यानी 81 q का स्क्वायर गुना 2 प्लस, अब देखिए 9 तिया 27 क्यूब गुने 2 दूनी 4 प्लस 2 का क्यूब, देखिए 2 का क्यूब क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखिए 2 के क्यूब का मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, है ना, इसलिए वहां पे 8 लिखे हैं। अब समझिए जरा चीजों को। अब क्या करेंगे अपने लोग, अब जो है यहाँ लिखेंगे a³ बराबर, यहाँ 729 q का पावर 3 तो है ही प्लस, अब देखिए जरा 81 तिया, है ना,
कितना होगा, फिर उसमें 2 से गुना करेंगे। तो गुना कर लीजिए रफ में, देखिए 81 तिया 243, 3 एकम 3, 8 तिरी 24, 243, और 243 का 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 486 क्यू का पावर 2 यानी क्यू स्क्वायर। ये रफ हटा देंगे यहां से। अब देखिए जरा, प्लस ये 27 क्यू का 4 से गुना करेंगे। देखिए 7 चौक 28, हासिल बचा 2, ऐसे 4 दूनी 8 और 2 10, 108, ये क्यूब प्लस ये 8, 108 कहाँ से आए, 27 चौके 108, क्यूब था ही, ये प्लस 8। अब देखिए जरा कॉमन लेने का काम करेंगे। देखिए कॉमन कैसे लेंगे अपने लोग, ध्यान से देखिए जरा। ये ए क्यू जो है, ये ए क्यू रहने देते हैं, यहाँ 9 ले लेंगे कॉमन, क्योंकि 9 के पहाड़ा में 729 भी आएगा, 486 भी आएगा, 108 भी आएगा। 9 के पहाड़ा में 729 81 बारी में आएगा, 81 क्यू का पावर 3, प्लस 9 के पहाड़ा में 486 कितनी बारी में आएगा, देखिए 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, 48 में से 45 गया तो 3, 3 पर 6 36, और 9 चौक 36 यानी 54 बार में, 9 के पहाड़े में 54 बार में 486 आ जाएंगे, प्लस और 9 के पहाड़े में 108 12 बार में, 12 नमा 108, और ये प्लस 8 को बाहर रहने देते हैं, क्योंकि 8 बेचारा 9 कहाँ से दे पाएगा। अब जितना भी आप कोष्ट में देख रहे हैं इसको मान लेंगे m। ये 81 क्यू का पावर 3 प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू के बदले में क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहाँ है ना 81 क्यू का पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m। तो इन सब के बदला में जैसे ही m मानेंगे तो a बराबर हो जाएंगे 9, जितना भी कोष्ट में उसके बदले m, इधर प्लस 8 जो बाहर में है 100। तो अपने लोगों को लाना भी तो यही था, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए था। और देखिए अपने लोग पूरा जो है वो बना चुके हैं। क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में ही बताया जाए, थोड़ा लेंदी है ना, ये इस तरीके से अपने लोग जो है इसको बना पाए हैं। आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, फिर आपको जो है एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को जो है वो समझा देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। देखिए कैसे बनाए इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन जो कह रहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो पहले क्या किए, धनात्मक पूर्णांक को अपने लोग मान लिए a। जैसे ही a माने तो b बराबर 9 दिया ही था, b बराबर 9, क्योंकि 0 से बड़ा या बराबर होता है r, r से बड़ा होता है b। जब b का मान 9 है तो r का मान 0 से शुरू करके एक कम तक यानी 8 तक जाएंगे। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b का मान 9 था तो 9 क्यू प्लस आर समीकरण फर्स्ट मान लिए। r बराबर पहले 0 रखे हैं तो a बराबर 9 क्यू प्लस 0, 9 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 9 क्यू ही तो होगा, यानी a बराबर 9 क्यू। दोनों तरफ घन किया, कोई क्वेश्चन में ही कह रहा था कि भाई साहब घन करके दिखाना था। देखिए आपको बताए भी थे, क्वेश्चन में था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, है ना, क्वेश्चन में ही घन करना था। इसीलिए अपने लोग क्या किए हैं, दोनों तरफ कर रहे हैं घन। तो दोनों तरफ का मतलब हुआ इधर a क्यू का भी घन, इधर 9 क्यू प्लस 3 का भी घन। a का घन 1 क्यू, 9 क्यू का घन 9 नमा 81, 81 नमा 729, 729 क्यू का पावर 3, है ना, ये 729 ये क्यू है कि नहीं। अब देखिए 1 क्यू 729 को अभाज्य गुणनखंड किए उसका, तो 9 गुने 81 क्यू का पावर 3, जहाँ 81 क्यू के पावर 3 को m मान लिए तो a बराबर हो गया 9m। पहला आंसर ये आ गया 9m वाला। अब 9m प्लस 1 लाना था तो r बराबर पहले 1 रखे, फिर a बराबर 9 क्यू प्लस 1 हो गया। फिर ऐसे ही दोनों तरफ घन किए हैं, जैसे ही दोनों तरफ घन किए हैं तो क्या हो गया है, इधर a क्यू का घन, इधर 9 क्यू प्लस 1 का भी घन। a क्यू का घन 1 क्यू, 9 क्यू प्लस 1 का घन करने के लिए क्या किए, a प्लस बी के होल क्यू वाले फॉर्मूला पे सेट किए हैं। क्योंकि a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है 1 क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू।
इसी पे इसको सॉल्व करते गए। 9 क्यूब का क्यूब यानी 9 नमा 81 नमा 729 क्यूब का पावर 3 प्लस 9 तिया 27, और चूंकि 9 नमा 81 और 81 तिया 243 क्यूब का स्क्वायर, ऐसे 9 तिया 27, 27 से कम 27 क्यूब और ये प्लस 1। अब क्या किए, 9 ले लिए कॉमन, 9 के पहाड़े में 729 81 बार में, 9 के पहाड़े में 243 27 बार में, 9 के पहाड़े में 27 3 बार में, और कोष्ट में जो भी है उसके बदले m मान लिए, तो a बराबर हो गया 9m प्लस 1। ऐसे ही करके गए। अब r बराबर फिर 2 रखे, जब r बराबर 2 रखे तो a बराबर 9 क्यूब प्लस 2 हो गया, दोनों तरफ घन किए, इधर 9 क्यूब को a माने, ये 2 को b माने, a प्लस b का होल क्यूब बराबर 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट किए, और उसके बाद 9 ले लिए कॉमन। इस तरीके से जो कोष्ट में आया उसके बदले m मान लिए, तो a बराबर हो गया 9m प्लस 8। इस तरीके से अपने लोग जो है पिछले कुछ क्लास को लेकर के जो आपका क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका जो है वो प्रश्नावली 1.1 पूर्ण रूप से जो है आज की क्लास में समाप्त कर चुके हैं, और उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको ये क्लासेस जो है बहुत ही अच्छी लगी होंगी और आपके तैयारी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। ऐसे ही आप जो है चैनल पे जुड़े रहिए, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में 1.2 को लेकर के क्लास 10th के मैथमेटिक्स को। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।